ये देखिए दोस्तों, ये जो है चीड़ का जंगल है। ये पेड़ चीड़ का पेड़ है। ये पूरा देखिए, और ये पेड़ पहाड़ के लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है, क्योंकि पहाड़ में पलायन का कारण भी चीड़ को माना जा रहा है। क्योंकि चीड़ एक ऐसा पौधा है जो ज़मीन को तो एसिडिक करता ही है, और जिस जगह पर ये उगता है उस जगह पर न तो घास होती है, देखो ऐसे पिरोल पड़ के पूरा घास को भी ख़त्म कर देता है। ये न तो गाय बच्चों के लिए अच्छा है, न आदमी जनसाधारण के लिए अच्छा है। अब देखिए ऐसे इसके जब पिरोल नीचे गिरता है तो इसमें ऐसे आग लग जाती है। इसमें लीसा पाया जाता है, लीसा जिसमें टारपेंटाइन, जो कि एक तारपीन तेल जिसे बोला जाता है, जो पेंट एंड में काम आता है, वो अति ज्वलनशील है। तो उस तेल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। उसी तेल की मात्रा होने की वजह से ये अत्यधिक ज्वलनशील है, और इससे पूरे जंगल का विनाश तो होता ही है, और जो पहाड़ में होने वाले चौड़ी पत्ती के पेड़ हैं वो भी इससे नष्ट होते जा रहे हैं। अगर देखिए इस आग में कहीं अगर छोटी चौड़ी पत्ती के पेड़ हों तो वो पेड़ इसमें जल के भस्म हो जाएंगे। ये देखिए, और ये पूरा जो ये चीड़ है, चीड़ हमारे पहाड़ के लिए एक अभिशाप है, और मेरा मानना है कि ये एक पलायन का भी मुख्य कारण है। और चारों ओर धुआं ही धुआं है। अब देखिए जब आग लगेगी तो वातावरण भी दूषित होगा ही, पूरा धुआं उठ रहा है। ये धुएं से पूरा क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगा, जिससे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है। अभी मुझे वीडियो बनाते हुए भी थोड़ा सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि पूरा ये क्षेत्र में आप देख रहे हैं पूरा धुआं ही धुआं है। तो इसलिए दोस्तों मेरे को कमेंट करके बताएं कि ये जो चीड़ के पेड़ हैं ये रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। ये तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं रहने चाहिए, शायद कुछ फ़ायदा भी हो इससे, मगर मेरा मानना है कि इससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। आप देख ही रहे हैं, अगर एक चीड़ के जंगल में आग लगती है तो वहाँ पर जितने भी छोटे पौधे, जैसे आप देखेंगे उस साइड को पूरे बाँझ का जंगल है, वहाँ से भी आग आ चुकी है। तो वो बाँझ के जंगल को भी जो उसके छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको अपने चपेट में ले लेती है। बाँझ है, बुरांस है, उतीस है, और जो भी चौड़ी पत्ती के यहाँ पहाड़ के लिए जो भी यूज़फुल यानी कि लाभदायक पेड़ जितने भी हैं उनको ये आग, और इसका पिरूल भी खास करके, इसके पेड़ के नीचे कोई पेड़ भी नहीं जमता है। अब देखिए इसके पेड़ के नीचे घास तक नहीं हो रही है तो पेड़ कहाँ से होगा। और दूसरी चीज़ ये है, जब ये छोटा पेड़ होता है ये कहीं भी जम जाता है। ये जब छोटा पेड़ होता है तो वही पेड़ फिर बाद में जो यहाँ के चौड़ी पत्ती वाले पेड़ हैं, जैसे बाँझ और भी जो मैंने बताया था काफल, उन पेड़ों से लंबा हो जाता है। और उन पेड़ों को न तो ये छाया आने देता है, नहीं धूप लगने देता है, और उनका ग्रोथ भी अच्छा नहीं होता है, और उनका खाना भी सब खा जाता है। तो इसलिए देखिए दोस्तों, मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप कमेंट करके बताएं कि ये चीड़ हमारे पहाड़ के लिए अच्छा है या नहीं, क्योंकि ये कुछ दिन ऊपर से हरा तो दिखाई देता है मगर नीचे की ज़मीन को पूरा ये ऐसा भूरा कर देता है। पहले तो घास ही नहीं उगती है, फिर इसका पिरोल साल भर गिरता रहता है, जो इसकी पत्तियाँ होती हैं उसको पिरोल कहते हैं। और दूसरा इसका एक मेन कारण और भी है, जब बारिश होती है तो बारिश
ज़मीन के अंदर न जा कर के इसके पिरूल से ऊपर से ही सरक जाती है वो। तो अगर बारिश पहाड़ में ज़मीन के अंदर नहीं जाएगी तो ज़मीन में नमी नहीं होगी और पेड़ पौधों के लिए उसको उगने में और उसको ग्रोथ लेने में प्रॉब्लम होगी। तो यही इसी पेड़ की वजह से पहाड़ पलायन की ओर अग्रसित है। और दूसरा फिर न जानवर पाल सकते हैं, जब चारा ही नहीं होगा तो जानवर कहाँ से पलेंगे। इस पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अच्छी लगी तो एक छोटी सी मुहिम है, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोग देखेंगे। जितने भी हमारे पहाड़ के रहने वाले लोग हैं जो बाहर यहाँ से पलायन कर चुके हैं, वो भी इस कटु सत्य के बारे में थोड़ा अवगत होंगे मतलब। तो आप देखिए कहीं पर भी, ये देखो नज़दीक से घर हैं इधर। ये अब ये आग रात को भी इस घर में पहुंच सकती है, इसलिए यहाँ के लोग रात को भी सोना दूभर होता है, क्योंकि जब तक ये आग बुझेगी नहीं। बारिश तो करीब करीब 1 महीने से हुई नहीं है, बीच में थोड़ा हुई थी छुटपुट, तो उससे कुछ होता नहीं है। और ये पेड़ लंबा ज़रूर है मगर ये चौड़ी पत्ती का तो है नहीं। मैं इसका दिखाऊंगा आपको, इसकी पत्तियां कैसी होती हैं। जो ये पिरूल है, ये पिरूल देखिए, जस्ट एक खाली एक ये 3 पत्तियां हैं। ये ऐसा है, ये तीन पत्तियां हैं। ये पिरूल है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ। ये पत्ती न, इसमें पानी रुकता ही नहीं है। ये आप देखिए नीचे गिरता है तो बेड जैसा बना लेता है। तो इस पर जब पानी गिरेगा तो वो पानी सीधे ढाल के द्वारा सीधे वो नदी में चला जाएगा। तो उस बारिश का या उस पानी का कोई औचित्य नहीं है जो कि हमारे पहाड़ के अंदर रीझे। जब पहाड़ के अंदर रीझेगा तब हमारे पहाड़ में नमी आएगी और तभी कुछ जो भी हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल अनाज हैं वो भी पैदा होंगे। और नहीं तो इस पौधे ने पूरे पहाड़ को एसिडिक बना दिया है और अब एक नई मुहिम चलाने की ज़रूरत है। वैसे चिराग और MMT द्वारा, मेक माई ट्रिप के द्वारा पहाड़ में अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ से। वो देखिए नीचे जो टावर के नीचे दिखाई दे रहा है, वो वहाँ पर क्या बोलते हैं, एक नर्सरी का निर्माण किया जा रहा है। उस नर्सरी में पूरे बांज और बुरांस, जो भी चौड़ी पत्ती वाले पौधे हैं, वो उसमें उगाए जा रहे हैं। तो जैसे ही वो पत्ते चौड़ी पत्ती वाले पेड़ उगेंगे तो ये कीड़ का कम होना ही हमारे लिए अच्छा है पहाड़ के लिए, तभी हमारा पहाड़ उन्नति कर सकता है। इसलिए ये चिराग और मेक माई ट्रिप द्वारा जो एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है, जो नर्सरी का निर्माण जगह जगह पर किया जा रहा है, और यहाँ के जो भी बासिंदे छूट गए हैं, जो पलायन करने से अभी मतलब जो पलायन करना नहीं चाहते हैं या उनके पास ऐसा वो भी नहीं है कि जो पलायन करके बाहर कुछ अपना जीवन यापन कर सकें, उन लोगों के लिए उन्होंने हर परिवार में हज़ार पेड़ दिए हुए हैं। और उन्हीं पेड़ों को ऐसे बांज, बुरांस, उतीस, काफल और पैया, पदम जिसे बोलते हैं, बकाइन, इस टाइप के जो भी हमारे पहाड़ के पौधे हैं, और औषधि पौधे भी हैं, और हमारे और कोयराल बोलते हैं जिसको नेपाली में डाली घास भी बोलते हैं। नेपाल में बहुत फेमस है। जैसे हमारे यहाँ भीमल होता है, वैसे ही नेपाल में कोयराल होता है। अभी यहाँ पर वो पेड़ है नहीं। अब जब बाद में वो नर्सरी में वो पेड़ उग जाएंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो उन पेड़ों से थोड़ा ये जो
हमारे मेक माई ट्रिप और चिराग के द्वारा जो सराहनीय कदम उठाया जा रहा है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। और हमको आने वाले दिनों में कम से कम ऐसा नहीं देखना पड़ेगा जो आप देख रहे हैं। चारों ओर आग ही आग है और धुआं ही धुआं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस आग से हमारे घास को, पेड़ों को, सबको नुकसान हो रहा है। यहाँ के जनजीवन को नुकसान हो रहा है और यहाँ जो पानी के स्रोत हैं वो भी सूख रहे हैं। ये जो चीड़ का पेड़ है ये पानी लाने में भी मदद नहीं करता है, न ये बारिश को अपनी ओर खींचता है। तो इसीलिए इसने तो हमारा सारा पहाड़ को एक प्रकार से बंजर बनाने की कोशिश ही कर रहा है। कोशिश तो है इसकी। अब भले ही हाँ, पेड़ों में भी प्राण होता है, मगर ऐसे पेड़ क्या जो प्राणी मात्र के लिए अभिशाप बन जाएं। तो देखिए दोस्तों, मैं अंत में यही कहूँगा कि क्या बोलते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आगे कुछ और ऐसा काम करने के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इन्हीं पेड़ों के बीच में एक बांज का पेड़ है, जबकि चीड़ के वो आप देख रहे होंगे बीच में, वो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। वो देखिए थोड़ा धुआं से नहीं दिख रहा है, वो बीच में बांज का पेड़ है, वो इसने पूरी तरह से जला दिया, झुलसा दिया है। अब वो हरा होगा या नहीं वो भी पता नहीं है। तो ये जबकि बांज का पेड़ इन पेड़ों से पहले का उगा हुआ है, ये पेड़ बाद में उगे हैं और इतनी जल्दी बढ़ जाते हैं, एक राक्षस की तरह बढ़ते हैं ये। तो दोस्तों, अंत में सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग भी इसी मेरी मुहिम को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए। और ज़्यादा न कहकर यहीं पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।